चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताएंगे। तुष्टीकरण चाहे किसी का भी हो, लोकतंत्र के सवाल खड़े करता है। वोट के लिए किसी की भी समुदाय को विशेष संदेश देना लोकतंत्र को मजबूत करता है या फिर समाज को खांचों में बांट देना। लेकिन कुछ सियासतदान वही कर रहे हैं। ये सब करने में सबसे पहली पंक्ति में खड़े हुए हैं जूनियर ओवैसी, एएमआईएम के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। कौम को भड़काने की वो फिर से कोशिश करते हुए दिखाई दिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, दिखाती है आपको स्पेशल रिपोर्ट। हैदराबाद में ध्रुवीकरण की राजनीति का पोस्टर बॉय यूपी में अपराधियों पर चल रहे बुलडोजर को देख बिलबिला रहा है। रमजान के महीने में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कौम को भड़काने की भरपूर कोशिश की है। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से। जूनियर ओवैसी ने जमात के सामने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सीएम रेवंत रेड्डी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहाँ योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान ऐसे समय में आया है जब योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर से 1.5 लाख करोड़ के MOU साइन करके लौटे हैं। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर नीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश विकास के एक्सप्रेसवे पर भी दौड़ रहा है। लेकिन ओवैसी बंधु यूपी के विकास को देख अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए ध्रुवीकरण की खेती के मास्टर ओवैसी बंधुओं को सिर्फ बुलडोजर एक्शन ही नजर आता है। सब पोस्टरबाजी बयानबाजी वाले नेता हैं। कहने को तो कुछ है नहीं बयानबाजी के अलावा। आज उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश है, जनता साथ में। जनता के हित में जो भी फैसला लेना है और जनता ने अवसर दिया है, माननीय मोदी करेंगे। ओवैसी ब्रदर्स और कांग्रेस दोनों की नजर मुस्लिम वोटों पर रहती है। हाल में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के साथ बातचीत में खड़गे ने हैदराबादी को परेशानी बताया था। एक बिरयानी, एक परेशानी। शायद यही कारण है अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? यूपी के 2027 तो तेलंगाना में 2028 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि योगी और रेड्डी के खिलाफ एक साथ बयान जारी कर क्या छोटे ओवैसी ने दोनों राज्यों में ध्रुवीकरण का ब्लूप्रिंट बना लिया है? क्योंकि हाल ही में अकबरुद्दीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देते हुए यूपी में झंडे गाड़ने की भी बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताएंगे। तुष्टीकरण चाहे किसी का भी हो, लोकतंत्र के सवाल खड़े करता है। वोट के लिए किसी की भी समुदाय को विशेष संदेश देना लोकतंत्र को मजबूत करता है या फिर समाज को खांचों में बांट देना। लेकिन कुछ सियासतदान वही कर रहे हैं। ये सब करने में सबसे पहली पंक्ति में खड़े हुए हैं जूनियर ओवैसी, एएमआईएम के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। कौम को भड़काने की वो फिर से कोशिश करते हुए दिखाई दिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, दिखाती है आपको स्पेशल रिपोर्ट। हैदराबाद में ध्रुवीकरण की राजनीति का पोस्टर बॉय यूपी में अपराधियों पर चल रहे बुलडोजर को देख बिलबिला रहा है। रमजान के महीने में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कौम को भड़काने की भरपूर कोशिश की है।
इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से। जूनियर ओवैसी ने जमात के सामने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सीएम रेवंत रेड्डी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहाँ योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान ऐसे समय में आया है जब योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर से 1.5 लाख करोड़ के MOU साइन करके लौटे हैं। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर नीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश विकास के एक्सप्रेसवे पर भी दौड़ रहा है। लेकिन ओवैसी बंधु यूपी के विकास को देख अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए ध्रुवीकरण की खेती के मास्टर ओवैसी बंधुओं को सिर्फ बुलडोजर एक्शन ही नजर आता है। सब पोस्टरबाजी बयानबाजी वाले नेता हैं, कहने को तो कुछ है नहीं बयानबाजी के अलावा। आज उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश है, जनता साथ में। जनता के हित में जो भी फैसला लेना है और जनता ने अवसर दिया है, मानेंगे करेंगे। ओवैसी ब्रदर्स और कांग्रेस दोनों की नजर मुस्लिम वोटों पर रहती है। हाल में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के साथ बातचीत में खड़गे ने हैदराबादी को परेशानी बताया था। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। शायद यही कारण है अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? यूपी के 2027 तो तेलंगाना में 2028 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये है कि योगी और रेड्डी के खिलाफ एक साथ बयान जारी कर क्या छोटे ओवैसी ने दोनों राज्यों में ध्रुवीकरण का ब्लूप्रिंट बना लिया है? क्योंकि हाल ही में अकबरुद्दीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देते हुए यूपी में झंडे गाड़ने की भी बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताएंगे। तुष्टीकरण चाहे किसी का भी हो, लोकतंत्र के सवाल खड़े करता है। वोट के लिए किसी की भी समुदाय को विशेष संदेश देना लोकतंत्र को मजबूत करता है या फिर समाज को खांचों में बांट देना? लेकिन कुछ सियासतदान वही कर रहे हैं। ये सब करने में सबसे पहली पंक्ति में खड़े हुए हैं जूनियर ओवैसी, AMIM के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। कौम को भड़काने की वो फिर से कोशिश करते हुए दिखाई दिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, दिखाती है आपको स्पेशल रिपोर्ट। में ध्रुवीकरण की राजनीति का पोस्टर बॉय यूपी में अपराधियों पर चल रहे बुलडोजर को देख बिलबिला रहा है। रमजान के महीने में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कौम को भड़काने की भरपूर कोशिश की है। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से। जूनियर ओवैसी ने जमात के सामने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सीएम रेवंत रेड्डी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहाँ योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान ऐसे समय में आया है जब योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर से 1.5 लाख करोड़ के MOU साइन करके लौटे हैं। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर नीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश विकास के एक्सप्रेसवे पर भी दौड़ रहा है।
लेकिन ओवैसी बंधु यूपी के विकास को देख अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए ध्रुवीकरण की खेती के मास्टर ओवैसी बंधुओं को सिर्फ बुलडोजर एक्शन ही नजर आता है। ऐसा पोस्टरबाजी बयानबाजी वाले नेता हैं, कहने को तो कुछ है नहीं, बयानबाजी के अलावा। आज उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश है, जनता साथ में। जनता के हित में जो भी फैसला लेना है और जनता ने अवसर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। ओवैसी ब्रदर्स और कांग्रेस दोनों की नजर मुस्लिम वोटों पर रहती है। हाल में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के साथ बातचीत में खड़गे ने हैदराबादी को परेशानी बताया था। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। शायद यही कारण है अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? यूपी के 2027 तो तेलंगाना में 2028 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये है कि योगी और रेड्डी के खिलाफ एक साथ बयान जारी कर क्या छोटे ओवैसी ने दोनों राज्यों में ध्रुवीकरण का ब्लूप्रिंट बना लिया है? क्योंकि हाल ही में अकबरुद्दीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देते हुए यूपी में झंडे गाड़ने की भी बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।